नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लाइफ टोटके में। और मैं हूं आपके साथ रीमा शर्मा। शास्त्रों में एकादशी के व्रत का बड़ा महत्व बताया है। इस व्रत को करने से कई जन्मों के पापों का शमन होता है। पुत्रदा एकादशी भी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला एक ऐसा व्रत है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को विस्तार से बताने की कृपा करें। इसका नाम, विधान और पूजा विधि का विस्तार से बताएं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा का विधान है। इस व्रत को करने से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसकी कथा सुनाई। तो कथा है, प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा का बहुत बड़ा राज था। उनकी महारानी का नाम शैव्या था, परंतु राजा के कोई भी संतान नहीं थी और इसकी चिंता राजा को बहुत सताती थी। जब भी पिंडदान करते थे तो उनके पूर्वज भी रो रो करके पिंड लेते थे, क्योंकि वो जानते थे कि राजा के बाद उनको कोई भी पिंडदान नहीं देगा। राजा इस बात से बहुत चिंतित रहते थे। महाराज को भी ये पता था कि उनके पितृ भी इसी दुख के साथ पिंड स्वीकार करते हैं कि सुकेतुमान के बाद उनका पिंड कौन देगा। राजा के पास इतनी धन दौलत होने के बावजूद भी पुत्र के अभाव था, जिससे वो दुखी रहते थे। राजा की चिंता इतनी बढ़ गई कि एक दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ने का ही निश्चय किया। लेकिन उन्हें सोचा कि आत्महत्या करना तो पाप है, इसलिए इस विचार को उन्होंने मन से निकाल दिया। इसी चिंता में डूबे हुए वे घोड़े पर सवार होकर के वन में चले गए। वन में जाकर राजा एक जगह बैठ गए। वहां पर जब राजा विराजमान हुए तो उन्हें बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दिया, परंतु जो चिंता उन्हें लगी थी वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वे सोचने लगे कि मैंने इतने यज्ञ किए हैं, इतना पुण्य दिया है, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, परंतु इसके बाद भी मुझे दुख ही मिल रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? अपनी पीड़ा मैं किससे कहूँ और कौन इसका समाधान निकालेगा? यही चिंता में राजा बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। वहां बैठे काफी समय हो गया तो राजा को प्यास लगी। प्यास के लिए जैसे ही वो पानी की तलाश में एक सरोवर के किनारे गए तो वहां चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। राजा सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। ऋषियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी जो भी इच्छा है हमसे कहो। राजा ने तुरंत अपनी इच्छा ऋषियों को बताई कि मेरे यहाँ कोई भी संतान नहीं है और कृपया करके मुझे एक संतान का वर दीजिए। तब ऋषियों ने कहा कि राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि का आदेश का पालन करते हुए पुत्रदा एकादशी के दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया, जिसके बाद ऋषियों का आशीर्वाद लेकर के अपने शहर को वापस आ गए। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से कुछ दिन बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। ये राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, यशस्वी, प्रजा का प्यारा, धनवान बन गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई भी पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, विधि विधान से उसकी पूजा करता है, उपवास करता है, उसको सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से वह मानव मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये था वो वाक्यांश जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। पुत्रदा एकादशी के ऊपर पहले ही हम एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें इस व्रत को करने की विधि, इसका समय और इसके क्या लाभ हैं वो सब बताया गया है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगली वीडियो में हम जल्द ही आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता की जी।